साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम आपको से चर्चा करने वाले हैं आईटीबीपी। जी हाँ, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी में वैकेंसी निकली हुई है, कई सारी वैकेंसी निकली हुई है। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग आवेदन करने हैं, क्या हम सभी पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मोटर मैकेनिक की वैकेंसी निकली हुई है, ट्रेड्समैन की अलग निकली हुई है, वहीं फार्मासिस्ट की वैकेंसी अलग निकली हुई हैं और भी कई चीजें हैं जिनकी में आईटीबीपी में संबंधित कई सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं। क्या आप लोग अलग अलग पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो आपको बता दें यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तब आप अलग अलग पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ ट्रेड्समैन एवं टेलीकम्युनिकेशन। जी हाँ, आईटीबीपी ट्रेड्समैन और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन की पोस्टें जो निकली हुई हैं उनमें आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, क्या आप दोनों पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं, इन चीजों में हम आज चर्चा करेंगे। और आप लोग यदि चाहते हैं कि आईटीबीपी में शामिल होकर देश सेवा करने का मौका मिले तो यह एक अच्छी वैकेंसी मिली आप लोगों के लिए आई हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कोरोना काल का समय था, एक आप सभी को नकारात्मक समय देखने को मिला जहां पर वैकेंसियों का दौर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा था। वहीं आज आप देख सकते हैं आईटीबीपी में बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं। चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले आईटीबीपी ट्रेड्समैन की। तो आईटीबीपी में अभी फिलहाल में एसएससी जीडी की भी वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें आप लोग सभी अप्लाई करेंगे ही। साथ ही साथ यहाँ पर आईटीबीपी में आपको यहाँ पर एज में भी काफी छूट मिलने वाली है, लगभग 25 वर्ष यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए रखी हुई है। वहीं और रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट वो रहने ही वाली है जो पहले से है। तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको टेलर, गार्डनर, कोवल, सफाई कर्मी, वॉशरमैन एवं बारबर, इन चीजों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होने ही वाली है। आपको डेट अभी क्या है, फिलहाल में शॉर्ट नोटिस आया हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन की जो वैकेंसीज है उसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। साथियों, टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी में आपको सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास चाहिए है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन का जो आपकी पोस्ट रहने वाली है उसमें आपको सिर्फ 10वीं पास चाहिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने आपसे चर्चा की इनके बारे में। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वह अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। जैसे कि आप टेलर में देखेंगे 18, गार्डनर में आपको 16, कोवल में 31 और सफाई कर्मी में 78, वहीं वॉशरमैन में 89, साथ ही साथ बारबर में आपको 55 पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास के लिए आपको सिर्फ सफाई कर्मी, वॉशरमैन और आपकी जो है बारबर, ये 3 ट्रेडों में आप यदि 10वीं पास है तब आप इन चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अन्य जो रह गई पोस्टें हैं उनमें आपको 10वीं के साथ साथ आपके पास 2 साल का, जी हाँ, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास आईटीआई 1 साल की होनी चाहिए रिस्पेक्टेड ट्रेड में। जिस ट्रेड के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस ट्रेड के लिए आपके पास आईटीआई का होना अनिवार्य है। ये चीजें हमने आपको बताई। साथ ही साथ आपको एज क्राइटेरिया के बारे में भी बताया कि 18 से 23 आपकी रहने वाली है जो रह गई पोस्ट हैं उनके लिए। बाकी यदि आप सफाई कर्मी, वॉशरमैन और बारबर के लिए डालते हैं तो यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया 25 वर्ष रहने वाला है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कुछ ही दिनों के बाद शुरू होगी, जो कि आपको डेट हम आपको बता देते हैं कि यहाँ 23 नवंबर, जी हाँ 23 नवंबर 2022 से आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जो कि आपकी 22 दिसंबर तक चलने वाली है। उम्मीद करते हैं आप सभी को इन सब चीजों के बारे में समझ में आया होगा और अन्य चीजों के बारे में आपको यहाँ पर हम चर्चा कर लें तो आपका यहाँ पर फिजिकल जो है वो पहले होने वाला है। जी हाँ, आईटीबीपी में जो ये वैकेंसी है इसमें आपका फिजिकल पहले होगा। तो उम्मीद करते हैं यह सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। उसमें भी आपको कुछ अच्छी पोस्टें देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आप कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 167 पोस्टें आपको यहाँ पर रिजर्व देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए अलग अलग पोस्टें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में आपकी 126 पोस्ट हैं, जहां पर 10वीं के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा यहां पर कंपलसरी रखा गया है। यदि कंप्यूटर से आपके पास डिप्लोमा है तभी आप यहां पर हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल यहां पर भी आपका पहले ही होने वाला है, इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, तो आपको यदि ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप इसमें भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समझ सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और एज के बारे में बता दें तो एज का क्राइटेरिया यहाँ पर भी 18 से 25 वर्ष रहने वाला है। वही चीज़ें सेम ही है यहाँ पर, है ना। और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में डालेंगे तो आपको यहाँ 18 से 23 वर्ष। फिजिकल में आपका जो हाइट है वह रहनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी हाइट यहाँ पर मेंशन की गई है वह 157 सेंटीमीटर रखी गई है।
चेस्ट यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेल के लिए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 एक्सपेंड करके, मतलब 5 खुला के होना चाहिए, 85। साथ ही साथ आपको बता दें, आपकी यहाँ पर 1600 मीटर की रेस में आपको समय मिलने वाला है 7.5 मिनट का। वहीं जो हमारे महिला उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर 800 मीटर की रेस जो रहने वाली है उसमें आपको समय मिलने वाला है 4 मिनट और 45 सेकंड, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ आपका यहाँ पर लॉन्ग जंप भी होने वाली है, हाई जंप भी होने वाली है। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो आपकी हाइट, जो यहाँ पर आपकी लॉन्ग जंप है तो वह रहने वाली है 11 फीट की, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट की जंप रहने वाली है। साथ ही साथ हाई जंप आपकी रहने वाली है 3.5 फीट की, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है 3 फीट की। तो ये तो रहा आपका फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन में आपको यहाँ पर कैटेगराइज बाई बांटा गया है, मैथ में इतने, केमिस्ट्री के इतने, फिजिक्स के इतने, रीजनिंग के इतने, ये सब चीजें आपकी किसके, टेली कम्युनिकेशन के लिए, हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन आप यदि बात करेंगे किसके लिए, आप बात करेंगे अपने ट्रेड्समैन के लिए, तो वहां पर आपका जो एग्जाम होगा 100 नंबर का होगा, जिसमें 25 की मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की जीके और 25 की इंग्लिश या हिंदी। ऑप्शनल नहीं है आपके पास। जैसा आपका एग्जाम जो कांस्टेबल जीडी के लिए होने वाला है उसी टाइप का आपका सिलेबस उसका रहेगा। सो उम्मीद करते हैं यह सब चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस समझें। जय हिंद, जय भारत।